यूपी की हर धड़कन हर आवाज सबसे पहले सबसे भरोसेमंद। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी न्यूज हब पर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश में मानसून की मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जताई आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना। योगी सरकार ने गन्ना मूल्य भुगतान में लापरवाही करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। ऐसे हल्के आदमी की बात का मैं जवाब नहीं देता, ओम प्रकाश राजभर के बारे में बोले पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह। जाति के नाम पर बांटने वाले नहीं करा सकते विकास। यूपी में सुरक्षा के माहौल को निवेश की आधारशिला बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और उद्यमियों से गुंडा टैक्स की वसूली सपा सरकार के संस्कार का हिस्सा था। ई-केवाईसी के कारण 2 लाख राशन कार्ड ब्लॉक, राशन मिलना बंद। ई-केवाईसी न कराने वाले पात्र गृहस्थी योजना के तकरीबन 2 लाख लाभार्थियों का राशन रोक दिया गया है। इन लाभार्थियों को सितंबर में राशन नहीं मिलेगा। यदि उन्होंने ई-केवाईसी करा ली तो अक्टूबर महीने में राशन मिलने लगेगा। आपूर्ति विभाग ने फिलहाल 3 महीने के लिए राशन पर रोक लगाई है। खबर देखिए यूपी के शाहजहांपुर से। नहर में उफान से खेतों में भरा पानी, फसलें डूबी। देवकली शारदा नहर में उफान बढ़ने से पानी दोनों पटरियों के ऊपर से बहकर बुधवार को आसपास के तमाम खेतों में भर गया। इस कारण तमाम किसानों की कई फसलें डूब गईं। 1.5 लाख टीचर्स की रुकेगी वेतन वृद्धि, जा सकती है नौकरी, टीईटी बना कारण। शिक्षक दिवस से पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से शिक्षक तनाव में आ गए हैं, उनकी नौकरी खतरे में है। ये वे शिक्षक हैं जो टीईटी उत्तीर्ण किए बिना नौकरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 1 लाख शिक्षक इस दायरे में है। इसमें नियमित से लेकर अतिथि शिक्षक दोनों शामिल हैं। SC/ST छात्रों को 2% ही मिलेगा आरक्षण, हाईकोर्ट ने नई काउंसलिंग पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जालौन, कन्नौज, अंबेडकर नगर और सहारनपुर के मेडिकल कॉलेजों में नई काउंसलिंग के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 1 सप्ताह में हलफनामा मांगा है। योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर आउट, इस दिन थिएटर में देगी दस्तक। अनंत विजय जोशी, परेश रावल, दिनेश लाल यादव और अजय मेगा स्टारर अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जमीन की रजिस्ट्री पर अब नया नियम लागू, अब घर बैठे होगी रजिस्ट्री। नए नियम के बाद अब लोगों को तहसील और रजिस्ट्रार के ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी। नागरिक अपने घर से ही दस्तावेज अपलोड, सत्यापन और फीस भुगतान कर सकेंगे। पंजीकरण पूरा होते ही उन्हें डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल रजिस्ट्री कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। इसमें आम लोगों का समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत होगी। कौशाम्बी में खुदाई में निकला खजाना, मुगल कालीन सिक्कों से भरा पात्र देख मजदूरों की फटी रह गई आंखें। यूपी के कौशाम्बी के कटरा गांव में वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन में कुछ मुगल कालीन सिक्के मिले हैं। पुराने सोने चांदी के सिक्के मिलने की सूचना से ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया है। यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती की परीक्षा अगले माह। दरोगा भर्ती के लिए 6 लाख से अधिक आवेदन आए। लखनऊ में पुलिस उप निरीक्षक के 4534 पदों पर भर्ती के लिए 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अनुमान है कि अंतिम तिथि 11 सितंबर तक 20 लाख से अधिक आवेदन आएंगे। भर्ती बोर्ड को लिखित परीक्षा कराने में लगभग 3 महीने लगेंगे। इससे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी है। कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट पर 40% GST बढ़ेगा खर्च। सरकार ने हाल ही में कुछ ऐसे सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया है जिनका इस्तेमाल लोग अक्सर करते हैं। खासकर कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, सिगरेट और गुटखा जैसे सामानों पर अब 40% GST लागू होगा। शिक्षा माफिया कम मिट्टी में मिलाए जाएंगे, ABVP का योगी सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का ये प्रदर्शन बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, जहां LLB कोर्स की मान्यता और ABVP कार्यकर्ताओं के सस्पेंशन को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। शारीरिक संबंध बनाते समय महिला ने घोटा शख्स का गला। पुलिस जांच में बोली, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। जानकारी के अनुसार यहां एक महिला ने एक व्यक्ति की गला घोटकर हत्या कर दी। महिला ने पुलिस को बताया कि इकबाल उसे यौन संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।
राजभर के बयान पर भड़के एबीवीपी कार्यकर्ता, आवास पर छात्रों का बवाल, किया पथराव, पुलिस से हाथापाई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर उनका पुतला फूंका। घायल छात्रों के खिलाफ दिए गए बयान पर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने रात 9:30 बजे हजरतगंज स्थित मंत्री आवास पर प्रदर्शन किया। गद्दा ओढ़कर पर्दे पीछे छिप गया था सपा नेता, यूपी पुलिस ने दबोचा और भेज दिया जेल। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष कैस खान को कन्नौज सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह अपने भाई के घर टांड पर गद्दे के पीछे छिपा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तलाशी ली और उसे दबोच लिया। कैस खान पर 28 जुलाई को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। सीएम योगी की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के श्रावस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का आगरा में भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने एसएससी और केंद्रीय ऑर्डिनेंस डिपो में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने गिरोह के 5 सदस्यों को अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक दस्तावेजों सहित आगरा से गिरफ्तार किया है। यूपी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए लूटा जा रहा 5,000 करोड़ का राजस्व। उत्तर प्रदेश में जीएसटी अधिकारियों की मिलीभगत तथा लापरवाही के चलते बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के जरिए सरकार के राजस्व की जमकर लूट हो रही है। एक अनुमान के अनुसार प्रदेश में हर वर्ष करीब 5,000 करोड़ रुपए के राजस्व की चोरी बोगस फर्मों के जरिए की जा रही है। जीएसटी घटने से रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले जीएसटी को लेकर बड़ा उपहार दिया है। सरकार ने जहां एक तरफ रोजमर्रा की चीजों पर अधिक जीएसटी दर को घटाया है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा, कृषि और परिवहन समेत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर भी राहत प्रदान की है। ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा फैसला, जीएसटी सुधारों पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल द्वारा हाल ही में मंजूर किए गए बड़े सुधारों की दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सराहना की। उन्होंने इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार कर दिया है और कहा कि अब जीएसटी और भी सरल हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी योग्य व्यक्तियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में 250 लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों को चिकित्सा और आवास से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हाथ पैर ठंडे पड़ गए और चेहरे पीले, ओपी राजभर के घर हमले पर बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा ने अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों की जो दुर्गति की है, उसमें वो अपने अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब जाएं तो कहां। भाजपा ने सियासी रूप से उनको बर्बाद कर दिया। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं और चेहरे पीले।